हाँ बेटा, देखो लास्ट क्लास में आप लोगों को द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में रिलेशन का डेरिवेशन दिया था और एक आध एग्जाम्पल दिखाया था और शून्यक ज्ञात करके योग और गुणनफल और डायरेक्ट फार्मूले से योगफल और गुणनफल निकाल करके सत्यता की जांच भी की गई थी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है कि नहीं है। देखिए प्रश्नावली 2.2, प्रश्नावली 2.2 क्या है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले का पहला क्वेश्चन है, पहले का फर्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, शून्यक एक्स स्क्वायर -2x -8, एक्स स्क्वायर -2x -8। ठीक है, अब इनके शून्यक को ज्ञात करना है तो क्या करना है भाई, पहले गुणनखंड कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म्स जो अचर पद है उसके पहले माइनस है। तो ऐसी दो संख्या ढूंढेंगे जिनका गुणा करने पर 8 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने पर, घटाने पर 2 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस और 4 दूना के 8, 4 2 जा 8, तो 4x + 2x -8। तो x कॉमन, x -4 + 2x -4, x -4 x + 2। ठीक है, अब शून्यक, तो x -4 = 0, दिस implies x = 4, फिर x + 2 = 0, x = -2। ठीक है, क्लियर है। अब देखें, डायरेक्ट निकालिए शून्यकों का योग। ठीक है, कह रहे हैं कि शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो 4 + -2 जो आया है उन्हें ऐड करो, 4 - 2 = 2। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा + बीटा बराबर -x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x बटे x² का गुणांक। ठीक है, तो देखिए माइनस, सूत्र में x का गुणांक -2 बाई x1, तो 2 आ गया। देखो यहाँ योग, फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो क्या है शून्यक, 4 × -2
-8। फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू C/A। C क्या है? -8 और A क्या है? 1, तो -8। तो देखिए निकाला गया शून्यक और उनका योगफल भी 2 आया और सूत्र से निकाला 2, और जो ज्ञात किया गया है शून्यक उनका गुणनफल -8 और फार्मूले से निकाला गया -8। ठीक है, दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर हमें कहा गया था कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमने सत्यता की जांच भी कर ली, पहले शून्यक ज्ञात कर लिया, फिर उनके संबंध के सत्यता की जांच भी कर ली। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? और अब इसमें 6-7 ठो प्रश्न दिया गया है आपको। कितने प्रश्न हैं? कुल कई प्रश्न है इसमें। इन्हें आपको शून्यक जितने भी बहुपद दिए गए हैं इनके शून्य ज्ञात करने हैं और संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखिए एक चीज, द्विघात बहुपद बनाना। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात हों तो द्विघात बहुपद बनाना। द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात हो कामा तो द्विघात बहुपद बनाना। ठीक है, देखिए आप डायरेक्ट सूत्र में रख के बना देंगे। x² माइनस बहुपद के शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। बस इस सूत्र में रख दीजिए, तुरंत आ जाएगा। जैसे माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हैं तो द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू
बीटा। ठीक है, या इसको ऐसे भी कर लेते हैं, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। ये प्लस है तो माइनस के साथ रख देंगे, यदि माइनस में रहेगा तो उसे प्लस के साथ। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आ गया द्विघात बहुपद ज्ञात किए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या दिया है, 1/4, और गुणनफल शून्यकों का गुणनफल बराबर 1 है ना। शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई है, तो सीधे रख दो भाई। शून्यकों का योग 1/4 है तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, x² माइनस शून्यकों का योग 1/4 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल 1। यही आंसर है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है भाई, या आप यदि चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको, जैसे एलसीएम ले लिया जाए 4, तो 4x² माइनस x प्लस 4 ये भी, या 1/4 ब्रैकेट में 4x² माइनस x प्लस 4 ये भी। आप जैसे चाहे यहाँ लिख लें, इधर लिख लें, इधर लिख लें। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, एक सवाल और बता रहा हूँ। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक -3 और 4 है, -3 और 4 है। देखिए सॉल्यूशन यानी हल, तो द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इंग्लिश में जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर शून्यक -3 और 4 है।
अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, एडिशन ऑफ जीरोज, -3 + 4 = 1। फिर शून्यकों का गुणनफल, -3 × 4 -12। अब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, x² माइनस बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग 1 × x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग × x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो x² माइनस 1 × x प्लस -12। तो x² माइनस x -12, ये आंसर हो जाएगा। इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, या तो शून्यक दिया है, द्विघात बहुपद आपको बताना है तो इस तरह से, और डायरेक्ट द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है तो तुरंत लिख दें, ठीक है। और द्विघात बहुपद दिया है, शून्यक को ज्ञात करना है तो पहले उनका गुणनखंड करिए, प्रत्येक गुणनखंड को अलग अलग शून्य के बराबर रखिए, ठीक है कि नहीं है, और वेरिएबल की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। वो आपका शून्य ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। और कहता है कि गुणांकों की सत्यता की जांच कीजिए, शून्यकों और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो निकाल करके फिर उनका योग और सूत्र से निकाल करके बिल्कुल बराबर आना चाहिए। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद जो ना भी समझ में आए आपको, ठीक है, तो ज़रूर कमेंट्स करिएगा आप कि ये क्वेश्चन नहीं आया, इसको बता दीजिए, ठीक है। या और भी कोई चैप्टर आपको चाहिए, ठीक है, तो बिल्कुल दिया जाएगा। इधर थोड़े दिन तबीयत गड़बड़ थी, ठीक है, जिसकी वजह से लगभग 1 महीना गड़बड़ हो गया भाई, ठीक है, नहीं तो इतने दिन में काफ़ी वीडियो आए होते, ठीक है। क्लियर है। तो मज़ा आए, वास्तव में आपको मैथमेटिक्स की 100% जानकारी, रियल मैथ देखना है, कॉन्सेप्ट के साथ देखना है, केवल सॉल्यूशन नहीं। सॉल्यूशन तो पूरे सवाल का बहुत ही जल्दी कर दिया जाए, एक्सरसाइज उतारने से कोई मतलब नहीं है। वो काम आप तमाम पब्लिशर गाइड लिखे हुए हैं, सॉल्यूशन दिए हुए हैं, लेकर के देख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। गणित में यह जानने की ज़रूरत है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। जब इसको जानेंगे तब मज़ा आएगा गणित पढ़ने में। और फिर जब गणित पढ़ने में मज़ा आने लगेगा, गणित बहुत आसान है, वेरी इजी, ठीक है, तो खुद पढ़ें और अपने दोस्तों को बिल्कुल बताएं। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको जब भी नया वीडियो अपलोड होगा तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा और आप उसे
देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। और पूरा देखेंगे तब मज़ा आएगा आपको कि कहाँ पर क्या बोला गया है। थोड़ा सा खोले और देख लिए आप, ठीक है, उसके बाद बंद कर दिए तो कोई बात नहीं, कोई ज्ञान की बात नहीं हो सकती कि आप पूरा ज्ञान सीख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा भी होगा आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, तो मैं पूरे सलूशन भी दे दूंगा। ठीक है, नहीं तो कॉन्सेप्ट हो गया है, सभी बताए, छोटा छोटा टॉपिक है ये। ठीक है, ओके, ठीक है, आप लोग ले लें स्क्रीनशॉट।